मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 18 तारीख का बुधवार का, और पिछला वीडियो जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके बाद से ही ये शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे 11 बजे हुए हैं और नाश्ता वगैरह मेरा पहले ही बन चुका था, आपने देखा ही होगा। उसके बाद अब मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी, और आज लंच में मुझे बनाना है कढ़ी, और कढ़ी मैं बना रही हूँ बूंदी की। तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं जब भी मक्खन निकालती हूँ और उसमें से जो छाछ निकलता है उसकी मैं हमेशा ही कढ़ी बनाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मैं किस तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तो पहले बेसन घोल लिया है, और बेसन की ही मैं बूंदी बनाऊँगी। तो बेसन बहुत पतला नहीं घोलना है, उसमें नमक वगैरह ऐड नहीं किया है मैंने, और ना ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं हल्दी से, क्योंकि इसका कलर अच्छा आएगा। तो पहले तो यहाँ पे मैं बूंदी निकाल ले रही हूँ, और बूंदी मैं सिंपल वाली छलनी से ही निकाल रही हूँ, जो मेरे घर में यूज़ होती है करछी, जिसमें गोल गोल से होल रहते हैं, उसी में मैं बूंदी बना रही हूँ। कोई स्पेशल छन्नी है नहीं मेरे पास, तो मैं इसी तरीके से ताज़े बूंदी घर पे बना लेती हूँ। इसकी कढ़ी बहुत बढ़िया बनती है, और क्योंकि ये ताज़ा होता है ना, इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस तरीके से कढ़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बार ऐसे ही करके और बूंदी जो है निकाल ली थी, और बूंदी को निकाल के अलग कर लिया है मैंने, और उसी कढ़ाई में वापस से सरसों का तेल डाल दिया है, और इसी में अब कढ़ी को छौंकेंगे। तो कढ़ी छौंकने के लिए ना मैंने 8 से 10 कली लहसुन की और हरी मिर्च को बारीक कट करके ले लिया है, और 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डाल करके और लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। जब सारी चीज़ें भुन जाएंगी तो उसमें थोड़ा सा हींग का पाउडर डाल देंगे, और इसके बाद ये जो बेसन बच गया था, बेसन का घोल बूंदी बनाते समय, इस पे मैंने डाल दिया था छाछ, और छाछ डालने के बाद इसका पतला घोल रेडी कर लिया था। और फिर जब सारी चीज़ें पक जाएंगी, लहसुन मिर्च वगैरह, तो इसमें ये घोल डाल देंगे, और घोल को डालने के बाद फिर से इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना चाहिए हमें। जितनी पतली गाढ़ी जैसे कढ़ी अच्छी लगती हो वैसे ही डाल देंगे। तो मैं तो थोड़ी सी गाढ़ी ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती कढ़ी, तो मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसको ना छौंकने के बाद लगातार चलाते ही रहना है, जब तक कढ़ी में उबाल ना आ जाए तब तक इसको लगातार चलाते रहें। नहीं तो क्या होता है कि कढ़ी ना फटने का डर रहता है, इसमें जो हमने छाछ मिलाया है ना वो फट जाता है। तो मैंने इसको लगातार चलाया है, और साथ ही मैंने इसमें डाला था हल्दी पाउडर, और नमक बाद में ऐड किया है जब कढ़ी बन चुकी थी तब। और इस तरीके से कढ़ी थोड़ी देर धीमी आंच उबलने के बाद फिर मैंने इसमें जो बूंदी निकाली थी वो लास्ट में डाल देंगे। तो इस तरीके से मेरी जो कढ़ी बन करके रेडी हो गई है। और बूंदी की कढ़ी ना बहुत बढ़िया लगती है, मेरे घर पे मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है बूंदी की कढ़ी। तो मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो बूंदी की ही बनाती हूँ। और बस लंच हमारा हो गया था, और फिर हो गया है शाम का टाइम। इस टाइम पे अभी 4 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग छत पर आ गए हैं, मैं और मम्मी। तो गेहूँ जो मैं धुली थी ना, वो उस दिन नहीं सूखा था, तो उसके दूसरे दिन फिर मैं फिर से डाल दी थी, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर आज ये जो है सूख गया है। तो अभी जो है गेहूं को साफ़ करेंगे सूप से, थोड़ा सा इसका जो बारीक डस्ट होगा वो निकल जाएगा। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मन नहीं मानता है, जो सूप से ना इसको थोड़ा सा देख लेंगे, और इसको डाल देंगे बोरी में, और ये पिसने के लिए चक्की में चला जाएगा, फिर रख करके आएंगे। तो आटा जो है ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा लगातार ये काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर घर के अंदर लेकर के जाएंगे ना ये गेहूँ, ये सब काम मैं घर के अंदर नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर फिर जैसे जगह कम है ना, जिसकी वजह से पूरे घर में जो है डस्ट हो जाती है। तो इसलिए इस तरीके का काम मैं छत पर ही निपटा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है, गेहूँ को बना करके और डाल दिया है बोरी में, और फिर इसको ले करके जाएंगे नीचे, और बस यहाँ पर ये काम हो जाता है ख़त्म। इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे अगले दिन सुबह में। सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और यहाँ पर जो है हस्बैंड के जाने का टाइम है। तो मैं नहा करके ही आ गई थी, और मेरा जो सुबह का जितना काम था, झाड़ू पोछा वगैरह रेगुलर जो होता है,
वो सब जो मैं एक बार नहाने से पहले जब घर की सफाई करती हूँ तो सारा कुछ हो चुका था। फिर मैंने बच्चों को भेजा स्कूल, और बच्चों के जाने के बाद जो है अभी हस्बैंड के जाने का टाइम है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। तो आजकल जब मैं हस्बैंड के लिए रोटियां सेकती हूँ तभी सभी के लिए सेक देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में सबका टाइम हो जाता है, तो मैं इसलिए इकट्ठे ही सारी रोटियां जो है सेक देती हूँ। और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी पराठे सेकूँगी। तो बस यहाँ पर जो सुबह का मेरा नाश्ता है वो मैं एक साथ ही बना करके रख देती हूँ, खासकर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद हम 3 लोग ही बचते हैं। तो इसलिए मैं एक साथ ही ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। इसके बाद जो है चाय बनाने का टाइम है, तो अभी बस चाय बना लेंगे। और चाय मैं बड़े बर्तन में बनाती हूँ, आप लोग अक्सर देखे होंगे। बड़े बर्तन में मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये दूध का बर्तन होता है। तो दूध जब इसमें पकता है ना, दूध हमारे यहाँ आता है दोपहर में, और जब शाम को वो यूज़ हुआ और उसके बाद रात में जब सब लोग पीते हैं ना तो दूध ख़त्म हो जाता है, और थोड़ा सा दूध मैं इसी में बचा करके रख देती हूँ। और सुबह जब मैं चाय बनाती हूँ तो इसी वाले बर्तन में मैं पानी डाल करके चाय पत्ती और अदरक वगैरह सब डाल करके और फिर रख देती हूँ। तो इसलिए मैं, आप लोग देखते होंगे कि बहुत बड़े बर्तन में चाय बनाते होंगी, तो यही वजह है कि बड़े बर्तन में चाय बनाने की। इससे क्या है ना कि ज़्यादा और बर्तन नहीं लगता है, मतलब गंदा नहीं होता और बर्तन। तो बस चाय मेरी बन चुकी है, और किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मैंने मशीन लगाई थी कल शाम को ही, जो वीडियो में मैं नहीं शूट की थी, शाम को ही मैंने मशीन लगा दी थी। तो कुछ कपड़े मेरे जो रात में धुल गए थे एक बार, और एक बार जो है सुबह में पोछे वगैरह जो होते हैं ना वो सब मैं डाल दी थी लास्ट में। और उसके पहले मैं सोची थी कुछ और कपड़े धुलूँगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब मतलब लेट हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा था, थोड़ा लेट होने लगता है तो फिर वही मैं बाद में पोछे बस डाल दी थी, बाकी कपड़े छोड़ दी थी। बाद में किसी दिन लगाऊंगी मशीन, तभी धुलूँगी, क्योंकि आजकल जो है कपड़ों का अभी तो चल ही रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन निकल ही आ रहे हैं काफ़ी सारे कपड़े। तो इसलिए मैं फिर छोड़ दी थी। और कभी कभी मन नहीं करता है, मतलब प्लान बनते बनते फिर चेंज हो जाता है। कभी कभी लगता है ना कि मशीन लगा लेते हैं, कपड़ा धुल लेंगे, लेकिन फिर लगता है नहीं लगाएंगे, अभी बहुत देर हो गई है। तो ऐसे ही ना थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, तो मेरा मन नहीं किया। तो बस यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं ना सभी को धुल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म थी जिनको मैंने सुबह ही धुल करके डाल दिया था, नील वगैरह चढ़ा करके। तो यहाँ पर जो है ना बेडशीट थी, और जो डोरमैट थी घर की 4-5 वो सब थी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो चलिए इनको फटाफट से धुल लेते हैं। और कपड़ों के लिए मेरे पास कमेंट आया था कि आप कपड़े हाथ से धोती हैं या मशीन में धोती हैं। तो देखिए ऐसा है कि मैं रेगुलर के कपड़े ना हाथ से ही धोती हूँ। मेरे घर में जितने लोग हैं, मतलब सभी के जो कपड़े निकलते हैं रेगुलर के, वो हाथ से ही सब लोग धुलते हैं। लेकिन जिस दिन एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं ना, जैसे बहुत सारी टॉवल्स हो गई गंदी हो गई, या 1-2 बेडशीट निकल आई, तो इस तरीके से जब एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं तो मैं मशीन लगा देती हूँ उस दिन। तो कुछ इसी तरीके से मैं कपड़े धुलती हूँ, हाथ से भी धुल लेती हूँ और मशीन से भी। जब जैसे कपड़े कम या ज़्यादा होते हैं वैसे ही मैं काम कर लेती हूँ। और हाँ, मेरा कोई फिक्स भी नहीं रहता है कि मैं संडे को मशीन लगाऊंगी या फिर किसी और दिन लगाऊंगी, या हफ्ते में 1-2 दिन छोड़ करके, इस तरीके से ऐसा कोई भी फिक्स नहीं रहता मेरा। कभी कभी मेरा ना हाथ से भी मन करता है कि मैं, जैसे बेडशीट है, कोई हल्की सी बेडशीट रहती है तो उसको धुल लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं हाथ से भी करती हूँ, और मशीन से भी जो है मेरा कपड़े धुलने का काम होता रहता है। और बस कपड़े वगैरह धुल करके छत पे मैं डाल करके आई हूँ। और इसके बाद जो है मेरा मूड चेंज हुआ। मैंने बताया ना, मूड पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है कि अब मुझे ये काम करना है। तो यहाँ पर मैं देखी फ़ैन काफ़ी ज़्यादा गंदा था, अभी मैंने आपको दिखाया ही है। ये बरामदे का फ़ैन है जो बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगभग 4 महीने से साफ़ नहीं हुआ है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर में है, तो मेरे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं, और झाड़ू से भी उतना अच्छे से नहीं साफ़ होता है। तो अभी मैंने मेरे भांजे को बोला कि आप मतलब चढ़ करके और इसकी जो पंखियाँ हैं ना उसको निकाल करके मुझे दे दीजिए, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर
वो वापस ऐसे ही लगा देंगे। तो मेरा जो फ़ैन है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा चलता रहता है। रात दिन हमारे जो कपड़े हैं वो यहीं पर सूखते रहते हैं ना, इसी वजह से ये गंदा भी हो गया था और साफ़ हो नहीं पाता, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो बस मैंने सोचा अभी दिवाली आ ही रही है, तो धीरे धीरे करके एक एक करके जो छोटे मोटे काम हैं उनको निपटाते रहना चाहिए। तो बस फ़ैन की जो पंखी थी ना उसको मैं निकाल करके और रख आई थी बाहर, पानी डाल करके उसमें। और यहाँ पर पहले थोड़ी सी सफाई करेंगे बरामदे की, थोड़े बहुत गंदगी हो जाती है, तो मैंने सोचा आज इस बरामदे की जो है सफाई ही कर देती हूँ फ़ैन को साफ़ करने के साथ साथ। तो बस इधर उधर जो जाले वगैरह लगे हैं सभी को साफ़ कर लेंगे। और जहाँ पे मैं अभी ये काम कर रही हूँ ना, यहाँ पर हमारा मेन स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि वायर बहुत सारी एक साथ है। तो बस मुझे थोड़ा डर लग रहा था ये सब वायर वाले काम करने में ना, जैसे वायर के पास साफ़ सफाई करने में मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं डरते डरते ही जो है यहाँ का जाले वगैरह निकाल दी हूँ और इस रूम की थोड़ी सी सफाई कर लेंगे। कपड़े वगैरह यहाँ पे पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो सभी को मैंने अभी अलग कर दिया है। और ये जो हमारी आप सिलाई मशीन देख रहे होंगे ना, तो ये आजकल यहीं पर बक्से के ऊपर ही रखी हुई होती है, क्योंकि जहाँ पर सिलाई मशीन रखी रहती थी पहले, आपने देखा ही होगा टीवी वाले सेल्फ़ के नीचे में, तो वहाँ पर अभी मम्मी जी हमारी हवन कर रही हैं। मतलब नवरात्रि में हमारे यहाँ हवन होता है, अष्टमी तक 8 दिन तक हवन होगा, जो हमारे कुल देवी देवता हैं उनको होता है। तो इसलिए ये मशीन को हमको यहाँ रखना पड़ा। तो इस तरीके से अभी मशीन यहीं पर रहेगी, और 8 दिन के बाद फिर जब वहाँ पर खाली हो जाएगा तो मशीन को ले जा कर के और फिर रख देंगे। और चलिए, बस यहाँ की सफाई हो गई थी, मतलब पूरी दीवार को मैंने साफ़ कर दिया है, जाले वगैरह निकाल दिए हैं अच्छे से, और नीचे जो है झाड़ू भी लगा दिया है मैंने। और जब इस तरीके की सफाई होती है जाले वाली, तो थोड़ा बहुत डस्ट तो आ ही जाती है, मतलब देखने में नहीं पता चलता, लेकिन बहुत डस्ट महसूस होती है कि हाथ चलते चलते जैसे लग रहा हो पैर में। तो पोछा भी मैं एक बार मार दूँगी, और पोछा मैं अभी सिर्फ बरामदे में ही मारूँगी, क्योंकि सुबह मैंने पूरे घर में ही पोछा लगाया था, तो इस टाइम पे अभी सिर्फ़ और सिर्फ बरामदे में ही मैं पोछा मारूँगी। तो इस तरीके से आज मेरे बरामदे की जो है सफाई हो गई है। और सफाई कर दो ना तो काफ़ी अच्छा भी लगने लगता है। चीज़ें भले ही जहाँ की तहाँ रखी ही है वहीं की वहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ, घर तो हुआ है साफ़, क्योंकि साफ़ सुथरा घर जो है अलग ही पता चलता है। और बस यहाँ पर फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा सा डस्ट गिरी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ लगातार। तो यहाँ पर कॉलिन से ही थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे और ये साफ़ हो जाएगा। और ये फ्रिज के ऊपर जो कवर लगा हुआ है ना, इसको मैं अभी ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ। जब दिवाली आएगी तो मैं अभी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी, तो फिर इस कवर को निकाल करके और फिर मैं अच्छे से ही साफ़ करूँगी। तो अभी जो है मैं ऐसे ही सबको साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पर ये जो पॉट रखा हुआ है, फ्लावर पॉट, इसको मैंने उस दिन धुला था जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही थी ना, तो जब सारे आर्टिफिशियल फ्लावर जो लगे हुए हैं सबको मैंने जब वॉश किया था, तो इसको भी मैंने धुल दिया था। अब देखिए, मैं आ गई हूँ फ़ैन को साफ़ करने के लिए। फ़ैन के जो पंखे हैं, तो आप देख ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा गंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा है। और ये जो फ़ैन की पंखी है ना, मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ कि इसमें स्क्रैच भी ना आए, क्योंकि एकदम से ये पूरा वाइट है ये फ़ैन, तो अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आएगा तो पता चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा सफाई करने वाला कपड़ा है ना, टॉवल, उसी में मैंने थोड़ा सा विम लगा लिया है और उसी टॉवल से ही मैंने इसको घिस दिया है। ये बहुत अच्छे से निकल गया है, मतलब इसमें सिर्फ धूल लगी हुई थी, ऑयल वगैरह नहीं लगा था। जैसे अगर ऑयल लग जाता है ना तो वो चिपक सा जाता है, तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कपड़े में ही विम लगा करके इसको साफ़ किया है और ये बहुत जल्दी निकल गया है। और आप देख ही सकते हैं, अभी से ही दिख रहा है, देखिए ये जो फ़ैन की पंखी है ना। तो चलिए अब इस पंखे को लगवा देते हैं, मतलब पंखा लगा हुआ है लेकिन उसकी जो पंखी है ना वो निकाली गई है, तो इसको भी सेट करवा देंगे, क्योंकि कुछ कपड़े जो हैं गीले रह जाते हैं ना, तो वो फिर यहीं पे सुखाने होते हैं, तो लगातार इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं।
तो इस तरीके से जो है आज पंखे की सफाई हो गई है और पंखा बहुत अच्छे से चमकने लगा है। बस यहाँ पर थोड़ी सी ना लाइट कम आ रही है पंखे में, इसलिए इसकी जो क्लियर है ना वो नहीं दिख रहा है। और बस यहाँ पर जो है पंखा मेरा साफ़ हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि ये इस पर मेरी काफ़ी दिन से नज़र थी कि मेरा जो फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और बस मैं कर नहीं पा रही थी इसको। तो आ गई थी मैं यहाँ पर, एक पार्सल आया था और देखिए मैंने अन्या को सरप्राइज़ दिया है, क्योंकि ना इसमें जो सामान है वो अन्या को बहुत पसंद था। तो अन्या बोल रही थी मम्मा मुझे चाहिए, ये मंगा दीजिए। तो मैं बोली थी नहीं अभी नहीं मंगाऊंगी, लेकिन फिर मैं अचानक से ही ऑर्डर कर दी थी तो ये आ गया था। तो मैं अन्या को दे दी थी कि देखो बेटा खोलो इसमें क्या है। तो अचानक से ही खोली और खुश हो गई, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश है ना। अचानक से उसको मतलब पता भी नहीं था कि मम्मा क्या मंगाई है। तो मैंने बोला ऐसे ही खोल के दिखाओ सबको, तो वो दिखा रही थी, बस कह रही थी मम्मा मुझे नहीं आता आप दिखा दो, मुझे मतलब पता नहीं है किस तरह दिखाया जाता है। तो कुछ इस तरीके का है नाइट सूट, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक ले